अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्लोबल वीज़ा मिंटो। आज बात होगी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो रिन्यू कैसे होता है। सबसे पहले एक मेल देखिए। इस मेल में ये कहा गया है कि ये जो ट्रैकिंग आईडी है इसके अगेंस्ट जो एप्लीकेशन सबमिट हुई है उनके पेरेंट्स और सिबलिंग जो हैं उनका सीएनआईसी की बोथ साइड जो है वो मिस है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन जो है ये तब तक प्रोसेस नहीं होगी जब तक ये डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे। इसी तरह डेथ सर्टिफिकेट भी मांग रहे हैं। अब ये देखिए, ये एक लंबा चौड़ा परफॉर्मा जो है ना ये मेल में आया है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स दें, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है, पेरेंट्स का पासपोर्ट डाटा पेज है, कंप्यूटराइज जो है वो सीएनआईसी मांग रहे हैं। इसी तरह जो है ना अपडेटेड एफआरसी मांग रहे हैं। तो ये जो ऑफिसर था, पासपोर्ट ऑफिसर थे, उन्होंने एक लंबा चौड़ा जो है ना वो डाटा मांग लिया। ठीक है, ये सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो ये सारी मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेंगी। ये एप्लीकेशन कैसे सबमिट होती है, फिर जो डिफरेंट मेल्स आती हैं इनका जवाब कैसे देना है, और अगर फिर भी कोई रिस्पांस ना आ रहा हो तो आपको ये आखिरकार पासपोर्ट कैसे मिलेगा। तो ये सारी मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाके लिखना है DGIP। तो ये जो पहला लिंक आएगा इसको आपने क्लिक कर लेना है, और अगर आपका लॉगिन नहीं बना तो लॉगिन बनाने के बाद लॉगिन करें और यहाँ पर आके न्यू एप्लीकेशन को आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना ये आपसे पूछ रहा है कि आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं, तो आपने इसको नो कर देना है। उसके बाद ज़रा गौर से देखें कि ये पूछ रहा है कि आपने किस पर्पज़ के लिए पासपोर्ट को अप्लाई करना है। एक है रिन्यूअल की ऑप्शन। अगर आप अपने पासपोर्ट के रिन्यूअल करवाना चाह रहे हैं तो आपने ये सेलेक्ट करना है। अगर आप न्यू पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं माइनर्स के लिए तो आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, सेकंड वाली। और अगर मॉडिफिकेशन करनी है पासपोर्ट की तो थर्ड ऑप्शन। चौथी जो है रीप्रिंट, या अगर आपका पासपोर्ट गुम गया है तो आपने ये ऑप्शन क्लिक करनी है। और लास्ट में जो ऑप्शन है वो है एक्सपीडाइट एग्जिस्टिंग पासपोर्ट एप्लीकेशन। अगर आप उसका जो प्रोसेस है उसको तेज़ करना चाहते हैं तो आपने ये क्लिक करना है। ठीक है, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। पासपोर्ट रिन्यूअल पर क्लिक करने के बाद ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। ये पूछ रहा है कि आपका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो चुका है या अभी उसकी 1 साल की वैलिडिटी पीरियड रहता है, तो आपने उसको यस कर देना है। फिर ये पूछ रहा है कि आपने कोई पासपोर्ट में कोई इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई तो नहीं करना, आपने उसको कर देना नो। फिर ये पूछ रहा है कि आप किसी बच्चे के लिए न्यू पासपोर्ट तो नहीं अप्लाई करें, आपने उसको नो कर देना है। फिर ये पूछ रहा है कि आपने बाहर के मुल्क में एजलम तो नहीं अप्लाई किया, आपने उसको नो कर देना है। पूछ रहा है कि आप को एजुलम की बुनियाद पर कोई रेजिडेंस कार्ड तो नहीं इशू हुआ, तो आपने उसको भी नो कर देना है। पूछ रहा है कि अपना 13 हिस्सों का नेशनल आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे इंदराज करें। जैसे ही आप अपना आईडी कार्ड देंगे तो फिर ये आपका पासपोर्ट नंबर ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। आपने बताना है कि आपको नॉर्मल पासपोर्ट अब चाहिए या अर्जेंट, और कितने पेजेस वाला चाहिए, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से दे देनी। फिर आपने अपनी जो है ना पासपोर्ट वैलिडिटी बतानी है कि आपको 5 साल वाला या 10 साल वाला चाहिए। अपनी पिक्चर अपलोड करें। फिर आपसे पूछ रहा है कि आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस क्या है, इस वक्त आप कहाँ हैं, तो आप बांग्लादेश। पासपोर्ट ऑफिस जो आपका करीब है वो ढाका यहाँ से सेलेक्ट कर लें। ठीक है, अब ये दोबारा एरर दे रहा है कि आपकी पिक्चर सही नहीं लगी, तो हम दोबारा यहाँ से अपनी पिक्चर को अपलोड करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने इसको सेव कर देना। जैसे आप सेव करेंगे तो फिर ये आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज आएगा। तो ये आपने अपनी डाटा यहाँ पे सारा लिख देना है कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, आपने एसएलएम के लिए अप्लाई तो नहीं कर रखा, तो आपने इसको सारे को नो कर देना। आपकी डुअल नेशनलिटी तो नहीं है, इसको भी आप नो कर दें। फिर आपसे परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है। ठीक है, कि आपका परमानेंट एड्रेस कंट्री कौन सा, हम यहाँ पे बांग्लादेश लिख देते हैं। ठीक है, स्टेट ढाका लिख देते हैं, और अपना जो सिटी है वो भी हम ढाका लिख देते हैं। ये सिर्फ डमी डाटा है। ठीक है, तो ये जहाँ पे स्टार लगाओ ये इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है। तो यहाँ से आपने अपना एड्रेस लिखना है और इसको आपने सेव कर देना। उसके बाद पूछ रहा है कि पासपोर्ट डिलीवरी एड्रेस बताएं, कि ये आपने बड़े इंपॉर्टेंट और सही तरीके से लिखना है। तो जो जिस कंट्री में आपने इसको डिलीवर करवाना है वो आपने यहाँ पे एड्रेस सेलेक्ट करना है कंट्री। ठीक है, तो उसकी स्टेट आपने यहाँ पे लिखनी है जो आपकी स्टेट है, और वो सिटी लिखना है। फॉर एग्जांपल आप बेल्जियम में हैं, ठीक है, या यूरोप के किसी भी कंट्री में, तो उसका आपने यहाँ से वो एड्रेस देना है। ठीक है, सिटी देना है, स्टेट देना है, और उसका पोस्टल कोड देना है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने अपनी एक्चुअल यहाँ पे पुट करनी है, और उसके बाद आपने अपना टेलीफोन नंबर देना है, कॉन्टैक्ट नंबर देना है, और ईमेल एड्रेस देना है। ये इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आपने इसको सेव कर देना है। तो अच्छा, ऊपर देखेंगे ना तो आपको फ़ीस भी साथ साथ नज़र आ रही है, और आपका ट्रैकिंग आईडी भी जनरेट हो गया है, वो भी आपको नज़र आ रहा है। ये चीज़ें आपने सेव करनी है। और आप आखिर में जो है ये अच्छा, ये जो आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है ना, ये डॉक्यूमेंट्स देना जो है ना ये मैंडेटरी है।
ठीक है। इसमें ये चूँकि पासपोर्ट की रिन्यूअल की बजाय ये एप्लीकेशन जो है ये लॉस्ट पासपोर्ट की मैं फ़िल कर रहा हूँ। तो रिन्यूअल की भी एप्लीकेशन तकरीबन इसी तरह ही फ़िल होती है और उसमें सिर्फ ये आपसे पासपोर्ट का कोई एक पेज नंबर मांग लेगा, जैसे 24 या 25। अभी ये जैसे लॉस्ट केस के अंदर जो है ना, पुलिस की रिपोर्ट मांग रहा है कि आपने वो उसकी रिपोर्ट जमा कराई है, आपका CNIC मांग रहा है, ठीक है, आपका जो है ना वीज़ा मांग रहा है, और आपका जो है ना परमानेंट रेजिडेंट कार्ड मांग रहा है, जिस कंट्री में अगर आप रह रहे हैं उसका वहाँ का रेजिडेंस कार्ड मांग रहा है। तो ये चीज़ें आपने वन बाय वन देख के इसको अपलोड कर देनी है। ये डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने के बाद आपने सेव कर लेना है। अब रह जाएगा कि फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो कैसे वेरीफाई होंगे, वो पाक आईडी ऐप से होंगे। वो आपको पाक आईडी ऐप से बताएंगे और उसके बाद ही आपकी जो है ना पेमेंट हो सकेगी। तो अभी हम देखते हैं कि पाक आईडी ऐप से फिंगरप्रिंट्स कैसे वेरीफाई होंगे। अच्छा, पाक आईडी मोबाइल ऐप आपने इंस्टॉल कर लेनी है और अपने यूज़र ने पासवर्ड से इसको लॉगिन करना है, और इसके बाद लॉगिन करने के बाद आपने थोड़ा सा इसको नीचे करना है। तो दरमियान में जाके आपको नज़र आएगा ये बायोमेट्रिक अटेस्टेशन, इसमें तीसरे नंबर पे लिखा होगा पासपोर्ट। आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो ये आपने यहाँ से करना स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन फॉर माई सेल्फ करने के बाद आपने अपना आईडी कार्ड नंबर देना है। ठीक है, इसको वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ये आपसे जो है ना आपका कह रहा है कि अपनी पिक्चर दें। तो आपने कैमरा ओपन कर लेना है और उसके बाद आपने अपनी फिंगर्स की ये वेरीफाई करनी है, बायोमेट्रिक देनी है। फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक देने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपका जो है ना ट्रैकिंग आईडी क्या है। वो उस वेबसाइट से आपने जहाँ पे मैं आपको दिखाया था वहाँ से ट्रैकिंग आईडी लेना है, यहाँ से इस डालना है और नीचे से आपने उसको वेरीफाई कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कि आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन हो गई है। जो है ना आपने इसकी फ़ीस ऑनलाइन जमा करवा देनी है। जैसे ही आप फ़ीस जमा करवाएंगे तो आपको जो है ना ये मेल आ जाएगी। अच्छा, जब आपको ये मेल आ जाए कि आपकी पेमेंट सबमिट हो गई है तो अब आपका इंतज़ार शुरू हो गया है। अब आप जाके अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं और देखते रहें कि क्या रिस्पांस आ रहा है। फिर मेल भी चेक करते रहें कि कोई उस पर क्यूरी तो नहीं लग गई। अच्छा, अगर ये इन सारी चीज़ों के बावजूद आपका जो है ना कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, आपको जवाब नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, ये पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल में जाकर इसकी कोई वीडियो आप यूट्यूब से देख लें। इस पर अकाउंट बना के पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के ऊपर आपने कंप्लेंट लॉन्च कर देनी है। अच्छा, ये जो है ना ये 14 से 20 दिन के अंदर ये आपका जो भी मसला होगा ये हल करेंगे। अच्छा, यहाँ से भी हल ना हो रहा हो तो फिर मंडे से लेके फ्राइडे के वाले दिन ये आपको स्क्रीन पर एक नंबर नज़र आ रहा है, 0511113447777। ये जो नंबर है ये DGIB का ऑफिशियल नंबर है। तो इस पर आप कॉल करके भी अपने जो है पासपोर्ट का स्टेटस मालूम कर सकते हैं। इस पर आप रेगुलरली कॉल करते रहें, ठीक है, इनको मेल भी करें और फिर जो है ना पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल से आप कंप्लेंट भी करें। ये सारे झंझट आपको करने पड़ेंगे, तब जाके आपको आपके मुल्क के अंदर जो है ना पासपोर्ट मिलेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।